नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर है, जहां उन्होंने सुल्तानपुर पिपलदा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान मुंडला गांव पहुंचकर बिरला ने दिवंगत सुरेंद्र मेहरा के घर जाकर संवेदनाएं व्यक्त की, जिसके बाद दिगोट स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। तो वहीं इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने पौधारोपण भी किया। तो कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकार ने टूटती हुई सांसों को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन प्लांटों को धरातल पर लाने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में खाटूश्यामजी सीएचसी में बुधवार को ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी जाएगी, जिससे कोरोना मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र चौधरी के प्रयासों से खाटूश्यामजी में सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किया है। बुधवार को विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी के कर कमलों से ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी जाएगी। इस अवसर पर सीकर सीएमएचओ अजय चौधरी, बीसीएमओ समेत कई चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहेंगे। तो वहीं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गोगराज सिंह निठारवाल ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखने के बाद सीएचसी की एमआरएस की मीटिंग भी प्रस्तावित है। तो बीकानेर के खाजूवाला से हेरोइन तस्करी के मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आई। यहां पर 300 करोड़ के हेरोइन मामले में बीएसएफ एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। बीएसएफ के आईजी पंकज गुमर दूसरी बार बॉर्डर पर पहुंचे। आईजी गुमर ने बीकानेर श्रीगंगानगर सीमा चौकियों का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ जवानों को चौकस रहने के निर्देश दिए। बता दें कि इस मामले में बीएसएफ के आईजी ने 4 व 5 जून को सतराना में भी डेरा डाला था। राजधानी के कोटपुतली में नर्सिंग छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 31 मई को NH8 मंडीकट के सामने इनोवा गाड़ी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तो वहीं पूछताछ में आरोपी ने झोटवाड़ा, मुरलीपुरा समेत कई जगह 25 वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। 30 मई की रात्रि में करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक इनोवा गाड़ी में 2 लड़के चढ़े हुए थे, जो कि बीडीएम हॉस्पिटल के सामने जब खड़े थे हाईवे पर, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पे 3-4 लड़के आए। उन्होंने उनके साथ बदमाशी करने की कोशिश की, क्योंकि वो भी उसी माहौल में थे कि आगे जाने के लिए खड़े थे। तो उन्होंने गाड़ी आगे चलाई, तो मोटरसाइकिल वालों ने उसका पीछा किया। बाद में वो गाड़ी घूमते आगे जाके जो बूढ़ी की होटल है वहाँ पे जब वो वापस घूम के आ रहे थे, तो उन मोटरसाइकिल वालों ने पुनः उनका घेरा दे के उनके साथ में जो एक लड़का जो ड्राइवर था, जो नीचे उतर के पेशाब कर रहा था, तो उसके साथ मारपीट की। जयपुर की बस्सी थाना पुलिस ने 1 साल से फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पिलुखेड़ा निवासी बच्चू उर्फ जसराज है, जो भोले भाले लोगों को प्रताड़ित करता है, साथ ही मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर उनका वीडियो वायरल करता है। बस्ती में भी एक पीड़ित ने मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी से पूछताछ जारी है। टोंक जिले के देवली में अजमेर कोटा बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 45 वर्षीय स्कूटी सवार की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची हनुमाननगर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की दी हुई जानकारी के अनुसार पारलिया थाना सावर निवासी व्यक्ति स्कूटी से गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान आगे चल रहे ट्रैक्टर से टकराने के वजह से व्यक्ति के पेट में हल घुस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
अब खबर उदयपुर के सेमारी से, जहां डुगल की भागल गांव में खेत में 7 मवेशी करंट की चपेट में आने से काल का ग्रास बन गए। बताया जा रहा है कि बिजली पोल के सपोर्ट अर्थ वायर में करंट आने से मवेशी उसकी चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही 7 मवेशियों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। समदड़ी कस्बे के बालोतरा रोड स्थित अमृत अस्पताल के सामने जमीन विवाद को लेकर एसडीएम कोर्ट के आदेश पर नापतोल की कार्रवाई शुरू हुई। इस आदेश की पालना में तहसीलदार शंकराराम गर्ग और सर्वे टीम के साथ पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। साथ ही दोनों पक्षों की मौजूदगी में अन्य जमीन का नापतोल किया, लेकिन गुलाबाराम भील व उसके भाई व परिवार के सदस्य इस नापतोल से संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि जो नापतोल राजस्व टीम ने किया है वो गलत है। साथ ही आरोप लगाया कि जिस जमीन का नापतोल होना है उसका नापतोल नहीं किया गया। उनका यह भी आरोप है कि सर्वे टीम ने तिलोक राम चौधरी को फायदा पहुंचाने के लिए गलत नापतोल किया, क्योंकि वो इस जमीन को हड़पना चाहता था और उसकी ओर से नेता और अधिकारियों को पैसे के दम पर साठगांठ की गई। इसको लेकर अधिकारियों ने 10 दिन का समय और दिया है। पूरी टीम सर्वे टीम लगी हुई है, एक आ रही 4 पटवारी और आज मैं खुद मौके पर और जाब्ता पूरा दिन भर पैमाइश की। लेकमबंदी के टाइम इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। जो इनके नाम की यहाँ खरीदारी थे नहीं, पीर जाति के लोग हैं जो मूलतः बाबूपुरा के रहने वाले, यहाँ झोपड़ियाँ बना के बैठे हैं और इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ खगड़े के लिए पैदा कर रहे हैं। तो उसमें सर ये प्रशासन तहसीलदार वगैरह सब आए हुए हैं। तो उसने माफ किया तो वो गलत माफ किया सर। पहले भी सर 2 रास्ता है। एक पुराना रास्ता उस तरह पे था, अब ये नया रास्ता है। तो जो पुराना रास्ता था वो नया रास्ता पे ले लिया, जो नया रास्ता है वो आगे जाके उस तरफ ले लिया उसने। सब लिखे हुए हैं और ऊपर से इनके लोगों के ऊपर फर्ज है। ये तलाराम जो चौधरी है वो सब पैसे के दम पे सर काम करवा रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा में जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। जब्त की गई शराब की कीमत जो है करीब 70 लाख रुपए आकी जा रही है। तो वहीं मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एएसपी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि एक शराब से भरा ट्रक हरियाणा से गुजरात चिड़ावा होकर जा रहा था। इस दौरान ओशरू बाईपास पर जिला स्पेशल टीम ने कैंपर गाड़ी को संदिग्ध हालातों में पकड़ा, जिसमें बैठा बाड़मेर का रहने वाला रमेश उर्फ रामसा मोबाइल पर ट्रक चालक को लोकेशन और अन्य जानकारी साझा कर रहा था, जिस पर कैंपर चालक रमेश उर्फ रामसा को पकड़ा गया और उसके बताए मुताबिक ट्रक के आने का इंतजार किया गया। कुछ देर के बाद ओजटू बाईपास पर एक ट्रक को पकड़ा गया। साथ ही ट्रक में बैठे कैलाश और मोताराम को भी गिरफ्तार किया गया। इलाके में गश्त के दौरान इनको लगभग 2-2 के आसपास सूचना मिली कि कोई ट्रक पूरा जो शराब से बना हुआ है, जिसकी सप्लाई आगे गुजरात जानी है और वो अभी यहाँ से निकलने वाला है। ये सब मुखबिर ने सूचना दी। इस पर इन्होंने रोड पे चेक किया तो पहले एक कैंपर गाड़ी आई, उसका रास्ता पता किया। तो जैसे ही वो ट्रक एक जगह पे पहुंचा उसमें जाके दबोचा तो उसमें लगभग 483 पेटियां शराब की है, जो इसकी कीमत लगभग 70 लाख के आसपास की बताई है। इनको हिदायत करके और काफी प्रयासों से ये पकड़ में आई है और जो कैंपर गाड़ी पकड़ी उसमें भी 9 पेटी दारू की थी। अब खबर धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके से, जहां लुहारी गांव के पास अवैध बजरी खाली करा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और महिला को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है और मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक को जब्त कर लिया है। साथ ही ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन की ओर से अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे महुआ टोल रोड पर मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने टोल को माफ करने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना था कि 20 किलोमीटर के दायरे में सभी निजी और सरकारी वाहनों को टोल माफ किया जाए।
प्रदर्शन में पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, समाज सेवी प्रेम पटेल, सरपंच जगदीश मीणा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए मौके पर मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी अनुराग हरित सहित पुलिस प्रशासन उपस्थित रहे। किसान यूनियन के बैनर तले जो है मालाखेड़ा क्षेत्र के कई किसानों द्वारा जो है ये टोल पर जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। वाहनों के आवागमन में भी किसी तरह का व्यवधान नहीं डाला गया है और जो किसान हैं जो जिन समस्याओं से इस कोरोना काल में जूझ रहे हैं वो अपनी बात धीरे धीरे कर रहे हैं। वार्ता जारी है। अब खबर अलवर के रामगढ़ से, जहां गोविंदगढ़ स्टेट हाईवे मार्ग पर गड्ढों की वजह से और हादसों की वजह से परेशान नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने विधायक और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही विधायक साफिया जुबैर खान का पुतला फूका। लोगों का कहना है कि हाईवे पर वर्षों से गहरे गड्ढे हैं, लेकिन विधायक और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे, जबकि इसी वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। कॉलोनी का निवासी हूँ, तो इतने परेशान है कि हम यहाँ पे हर रोज खाना कम और मिट्टी ज़्यादा, मिट्टी भी, और शरीर पे सारे कपड़े जो धोते हैं वो सारे गंदे हो जाते हैं। कि मतलब इतने परेशान हैं यहाँ के लोग, सब लोग परेशान हैं, लेकिन ना प्रशासन का ध्यान है इधर, ना हमारे आदरणीय एमएलए साहिबा का ध्यान है। कई बार उन्हें अवगत करवाया गया है, वो इस पर पानी छिड़कवा देते हैं जब इनको अवगत कराया जाता है। गोविंदगढ़ मोड़ पे जो सड़क खराब हुई पड़ी है वो काफ़ी लंबे समय से खराब हुई पड़ी है। यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। मेरे साथियों ने मुझे अवगत कराया कि यहाँ की काफ़ी समय से रोड खराब है। मेरे भाई तो कल भी एक सरदार जी था, बिलासपुर का था, और वो यहाँ से निकल के जा रहा, वो गिर गया गड्ढे में पानी में और उसकी टांग टूट गई। तो मेरे सभी साथियों को आह्वान होने के बाद फिर हमने यहाँ के विधायक महोदय को पहले भी सोशल मीडिया के द्वारा चेताया है कि भाई आप इस रोड को बनवाइए। उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो आज हम सभी साथियों ने मिलकर उनका पुतला दहन किया है और अल्टीमेटम दिया है या तो जल्द से जल्द इसको रोड को बनाया जाए, अन्यथा सरकार के खिलाफ और विधायक के खिलाफ एक राज्य के किसानों को खेती बाड़ी के लिए अब यूरिया का तरल रूप मिलेगा। इसी कड़ी में इफ्को तरल नैनो यूरिया की मेड़ता सिटी में विधिवत लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक मांगीलाल डांगा के सानिध्य में विधिवत पूजा अर्चना करके शुभारंभ किया। इफ्को के राजस्थान वाणिज्य प्रबंध निदेशक किशन सिंह, स्थानीय प्रबंधक लालाराम सहित इफ्को के कई अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। गौरतलब है कि यूरिया नाइट्रोजन जनित उर्वरक का विश्व में पहली बार विकसित किया गया है, जिसमें यूरिया के सूक्ष्म कणों का लिक्विड स्वरूप तैयार किया गया। किसानों को अब यूरिया के कटे के जगह बोतल में लिक्विड के रूप में मिलेगी, जिससे आवागमन में आसानी होगी। तो वहीं कम कीमत में तैयार किया गया है और भारत सरकार ने इसका अनुमोदन किया। उन तक इसको पहुंचाएं, इसकी विशेषता किसान को बताएं। तो जिस तरह से आज इफ्को के लिए चाहे यूरिया हो, इफ्को का डीएपी हो, किसान लाइन लेके खड़ा रहता है। यदि एक दिन भी नहीं आता है तो हर गांव से हमारे पास टेलीफोन आने लग जाते हैं, मैसेज किसान के सामने डीएपी यूरिया इफ्को का ही दिलाओ। तो एक दिन ये आएगा कि किसान हमारे से यही मांग करेगा कि हमें घुलनशील जो नैनो यूरिया, और मैं आपको बताना चाहता हूं हम प्रयत्नशील हैं कि जल्दी से जल्दी घुलनशील नैनो डीएपी भी लाएंगे। तो किसान की जितनी भी ये समस्या है समाधान हो जाएगा और किसान अपनी बिल्कुल पर्यावरण को बचत करते हुए अपनी इनकम बढ़ाएगा। आप अपने यहाँ राजस्थान में भी इसके डेमोन्स्ट्रेशन लगाए। तो भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने महाजन में पैदल मार्च कर विरोध प्रकट किया। किसानों ने बताया कि जुलाई महीना आने वाला है, लेकिन अभी तक सिंचाई पानी नहीं दिया गया, जिससे सिंचित जमीनें भी वीरानी हो गई है। इसी के साथ कृषि कनेक्शन के लिए किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। विद्युत विभाग डिमांड बढ़ने के बावजूद बिजली कनेक्शन नहीं दे रहा, तो वहीं 6 महीने से पटवारियों की हड़ताल चल रही है। ऐसे में किसानों के जमीन संबंधी काम रुके हुए हैं। इन सभी मांगों को लेकर किसानों ने महाजन बस स्टैंड से उप तहसील तक पैदल मार्च किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अब खबर नागौर के खिमसर से, जहां ग्राम पंचायत साठिका खुर्द के सरपंच शंकराराम मेघवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरपंच ने बताया कि पंचायत समिति के कर्मचारी पीएम आवास योजना का भुगतान समय पर नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर पिछले 4 महीनों से चक्कर काट रहे हैं। करीब 20 फाइलें पीएम आवास योजना के तहत अटकी हुई है। सरपंच ने कर्मचारी पर भुगतान करने के एवज में कमीशन मांगने का आरोप भी लगाया। मेघवाल ने बताया कि जनता का मुखिया होने के नाते उनका समय पर काम नहीं हो रहा।
फिर आम नागरिक का काम कैसे संभव होगा? अपने आपा मुख्य आबादी क्षेत्र में जो नलकूप की उनके सेक्शन 22/2/2021 को निकाल के तत्पश्चात उसका जो वित्तीय स्वीकृत की राशि है वो भी आज तक पंचायत के खाते में नहीं पहुंची है। इसके अलावा इनका आरोप है कि वो राशि जो सेक्शन के बदले 5% उसका कमीशन मांग रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास के करीबन 35 से 40 जो मकान इनके वो काफी महीने पहले पूर्ण हो गए, उनकी भी जो किस्त है जो जारी नहीं की गई है। तो ये आखिरकार तक हो गया कि जनता, ये भी एक इनका आरोप है कि जनता के सामने हमेशा जब भी जाता है तो उनकी ये डिमांड रहती है कि जो काम काफी समय पहले पूरा हो गया लेकिन उसकी राशि अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंची है। तो इनका ये लास्ट तंग होकर इनका यही आरोप है कि या तो मेरा इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया जाए या फिर जो राशि है वो पंचायत के खाते में जारी करवा दी जाए। भीलवाड़ा के रामपुरा अंगुचा में स्थित हिंदुस्तान जिंक अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग के दौरान मलबे में दबने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर हिंदुस्तान जिंक माइंस अंगुचा के मेड गेट तथा राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्ची के बाहर प्रदर्शन करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों और अंगुचा माइंस अधिकारियों के बीच चली 5 घंटे की वार्ता के बाद कहीं जाकर दोनों पक्षों में समझौता हुआ, जिसमें दोनों मृतकों के परिजनों को 60 लाख रुपए का मुआवजा और एक परिजन को नौकरी देना तय हुआ। इसके बाद शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। थी हिंदुस्तान जिंक से कि हमारे 2 आदमी वहाँ माइंस में काम करते समय डबल एसी में काम कर रहे थे, जो उनके फेस से कोई पत्थर गिरने से उनके चोटें आई, जिनको इलाज के लिए हम भीलवाड़ा भेज दिए हैं। आप कार्रवाई हेतु आओ। इस पर हमारे अधिकारी लोग सब वहाँ गए, मौका देखा और फिर आज सूचना मिली, वापस रात को सूचना मिली कि उनकी दोनों की डेथ हो गई है। इस पर उच्च अधिकारियों के आदेश से मैं यहाँ पोस्टमार्टम करवाने के लिए कार्रवाई के लिए यहाँ आया था। शाम को 5:30 बजे उसकी और एक नेपाली लड़के की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस पर हमारे जाट समाज के भाइयों ने उससे हिंदुस्तान जिंक से और प्रशासन से मांग की कि वो लड़का गरीब है, उनको सहायता मिलनी चाहिए। पर हम कल से बॉडी को लेकर हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। ईद मलसन हो महावीर जाट, जो रिश्ते में मेरे भाणेज लगता है, टिठोड़ी का रहने वाला था, वो आगूचा महेश में नौकरी करता था। 28 तारीख को कल वो मतलब ब्लास्टिंग के अंदर, हादसे के अंदर, मलबे के अंदर दब गया, इसलिए उसके ज़्यादा सीरियस चोटें आई। फिर उसको वहाँ से जिंक हॉस्पिटल में दिखाते हुए प्राथमिक उपचार कराते हुए कंपनी वालों ने उसको भीलवाड़ा हॉस्पिटल से रेफर किया। भीलवाड़ा लेके आए MGH में। यहाँ आते आते उस आदमी ने दम तोड़ दिया। उसका एक साथी और था नेपाल का, उस आदमी ने भी यहाँ आते दम तोड़ दिया। अब खबर अजमेर के केकड़ी से, जहां बगेरा गांव में स्थित एक माइंस पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर करीब 3.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक हीव सिंह राठौर और थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय मैजाप्ता मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने टोंक और अजमेर में नाकाबंदी भी करवाई। फायरिंग कर लूट की वारदात से क्षेत्र में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार कार में सवार होकर करीब 8 नकाबपोश बदमाश आए, जहां मुनीम और उनके सहायक के साथ मारपीट की और करीब 3.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। फिलहाल बदमाशों की तलाश की जा रही है। अभी जो ये घटना हुई है लूट की, इसके संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। सब जो भी मौके पे मौजूद थे सभी से पूछताछ की जा रही है। हमारी टीमें अलग अलग जो है कुछ संभावित स्थानों पर उनकी नाकेबंदी भी कर रही है। कुछ एक टीम ने हमारे उनके पीछे भी गई हुई है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही इसका पर्दाफाश कर देंगे। अब खबर सुमेरपुर से, जहां पंचायत समिति की साधारण बैठक हुई, जिसमें बिजली की अघोषित कटौती का मामला छाया रहा। इसको लेकर विधायक ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की धीमी प्रगति पर चिंता जताई, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में ऑक्सीजन प्लांट, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की राशि नहीं आने को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं प्रधान उर्मिला कंवर ने सभी जनप्रतिनिधियों का आभार जताया। इस बैठक में BCMO डॉक्टर ताराचंद गौड़, जलदाय विभाग के AN सहित जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे। आज पंचायत समिति साधारण सभा में ज़्यादातर सदस्यों ने जो आम जनता से जुड़े विभाग हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, मनरेगा हो, इन संबंधित काफ़ी शिकायतें आई हैं। तो इसको 1 बाय 1 हम विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत वार इसको सेग्रीगेट कर और बिजली, पानी उसको प्रायोरिटी पे रिव्यू करेंगे अगले 3 दिन में। पंचायत समिति की मीटिंग में मुख्य मुद्दे यही होते हैं
बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, ये मुद्दे प्रमुखता से जनप्रतिनिधि उठाते हैं और आज इस पंचायत समिति की बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने सार्थकता से अच्छे मुद्दे उठाए और हर मुद्दे पर अच्छी चर्चा की। निश्चित रूप से चर्चा से निष्कर्ष निकलता है और वो बात हमें भी समझ में आती है, तो हम भी उस समस्या को आगे उठाते हैं। आज साधारण सभा में सुमेरपुर समिति में एक तो खास करके इस बिजली विभाग के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई है कि शाम के समय करीबन ये डेली का मामला हो गया कि करीबन 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ये विभाग की बड़ी लापरवाही है। तो ये चर्चा का बड़ा ही माहौल था और हमने सभी जनप्रतिनिधियों ने इस बारे में आवाज़ उठाई है। एक दूसरी बड़ी समस्या थी कि पटवारी संबंधित कि पूरे क्षेत्र में पटवारी मूल पोस्ट पे तो काम कर रहे हैं, एडिशनल पोस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। तो लोगों के लिए काफ़ी समस्या थी। गाँव में कई प्रकार के अतिक्रमण हुए थे। अब खबर नागौर के डेगाना से, जहां चांदारून गांव में ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर डेगाना बीदासर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों के सरपंच समेत प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। पंचायत समिति सदस्य हनुमान जाजुंदा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रोड पर धरना प्रदर्शन किया। सूचना के बाद तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंचे और पेयजल की समस्या सुचारू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुला गया। 1.5 महीने से हमने देखा नहीं और हम आपको वीडियो बता देंगे। ग्राम सेवक कहेगा पिछले 1 महीने से। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।